अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जी ऐप को लॉगिन कैसे कर सकते हैं। एलर्जी ऐप को लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम्स होती है, कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, एमपीएन भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मैं आज आपकी सॉल्व करने वाला हूं। बहुत ही स्टेप आसान स्टेप के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एलर्जी ऐप को लॉगिन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो इसके लिए चलना है मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आपने अपना एलर्जी ऐप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपसे पूछेगा, आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है, आप भूल गए हैं, या आपसे पिन पूछेगा तो आप भूल गए हैं, तो आपने इसको लॉग आउट ऊपर लिखा है करना है। उसके बाद अपने फॉरगेट पासवर्ड में आपने जाना है। देन आपसे ये कार्ड वाला मेथड पूछेगा और एकामा नंबर पूछेगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना एकामा नंबर टाइप कर लेना है। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। मैंने अपना एकामा नंबर यहाँ पे टाइप कर लिया है। एकामा नंबर टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके जो रजिस्टर नंबर ये एलर्जी में है, इस पर आपके जो है ओटीपी आएगा, आपने इसको सबमिट कर देना है। मेरा ऑटोमेटिक लगा हुआ है। तो ये आपसे पूछेगा वेरीफाई नफाज ऐप, तो आपने इसको वेरीफाई नफाज ऐप पे कर देना है। फिर ये आपसे बोलेगा ओपन नफाज ऐप, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। आप नफाज में पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होगा, फिर प्रोसीड लिखा होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, पहले एक्सेप्ट आएगा, आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये नंबर्स आएंगे और ये नंबर आपको वहाँ पहले जो दिखाया गया था वो नंबर यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपने अपना इसका पासकोड पूछेगा, आपने अपना पासकोड डालने के बाद अपना फेस का वेरीफाई करना है। तो फेस वेरीफाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल को सामने लाना है और सेंट्रल में ला के उसको रेडी फॉर कैप्चर जब लिख के आएगा, कभी बताएगा दूर कभी पास, आगे पीछे करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रेडी फॉर कैप्चर जब लिख के आता है तो आपने उसको प्रेस कर देना है और 2 4 5 सेकंड के लिए उसको रोके रहना है। वो राउंड राउंड करेगा और देन हो जाएगा। फिर ये आपका ये एलर्जी रिटर्न टू एलर्जी में बता रहा है। एलर्जी में रिटर्न टू एलर्जी बैंक में आपने वापसी कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना है तो आप रिटर्न टू एलर्जी बैंक में वापसी चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपसे पूछेगा नया पासवर्ड, आपका नया पासवर्ड क्या होगा। तो आपको पासवर्ड बनाना पता ही है ना, पहला अल्फ़ाबेट बड़ा, फिर कुछ अल्फ़ाबेट यानी कुछ अक्षर, पहला अक्षर बड़ा, फिर कुछ अक्षर, फिर कुछ नंबर्स। सिंबल वगैरह नहीं लगाइएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। और ये ध्यान रखिएगा नीचे जो टिक्स हैं ये ग्रीन हो जाएं। ये जब ग्रीन हो जाएंगे तो समझिएगा आपका पासवर्ड सही है। अगर ये ग्रीन नहीं होते हैं तो समझिएगा आपने जो पासवर्ड में डाला है उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी है, तो आपने फिर से पासवर्ड डाल लेना है। फिर से पासवर्ड डाल लेना है और उसको कंफर्म कर देना है। मैंने कंफर्म कर दिया है, लेकिन ये मैंने गलती कर दी कि मैंने अपना पुराना पासवर्ड इसमें डाला था जो इससे पहले पासवर्ड था। इसी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। आपने ये भी करना है, जब भी करना है तो नया पासवर्ड बनाना है और नया पासवर्ड आपने कहीं पे लिख लेना है। ये आपने बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप पासवर्ड बनाने चलें तो उससे पहले ही आप रोक कर अपना ये जो भी कर रहे हैं प्रोसेस, उसको रोक के आप पहले एक पासवर्ड अपने मन में बना लें, फिर उसको कहीं पे कॉपी पेपर पे कहीं पे लिख लें सेफ जगह पे, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पासवर्ड फॉरगेट में दिक्कत होती है, आप एक बार लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए हम बना लेते हैं अपना ये नया पासवर्ड। मैंने जो है ये देखिए मैंने पहले पासवर्ड बनाया था, सब ग्रीन टोटल हो गए हैं। आपको भी ये चीज़ ध्यान देनी है, पहला अल्फ़ाबेट जो अक्षर होगा बड़ा होगा, फिर छोटे होंगे, फिर उसके बाद नंबर्स आपने लगा देने हैं। देन ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने जो पहले पासवर्ड बनाया था वो सब सही है। मैंने सेकंड पासवर्ड में डाल रहा हूँ, ये वीडियो की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने इससे पहले ये डाला था और ये सेकंड वाला पासवर्ड देखिए मेरा नहीं ले पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करके पहला ही पासवर्ड फिर से कोई अच्छा बना देते हैं जो मुझे याद रहे, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना है, आपने पासवर्ड बना लेना है और मैं इसके ऊपर लिंक भी दे दूंगा कि आप पासवर्ड देख लो कि कैसे इसमें बनाना है, कौन सा अक्षर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा और कितने नंबर होंगे। ये कंफर्म करने के बाद आपके नंबर पे कॉल आएगी, तो मैंने कॉल रिसीव कर ली है। कॉल के लिए मैंने थोड़ा वेट करना है क्योंकि कॉल ऑटोमेटिक आती है और ये मेरी कॉल आ गई है, मैंने इसको रिसीव कर लिया है। देन ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने अपना एलर्जी बैंक का फॉरगेट पासवर्ड के लिए अप्लाई किया है।
तो यही आपसे सब बताएगा। देन उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने मतलब कौन सा, ये 1 नंबर दबाना है यस के लिए और वो दबाना है नो के लिए। तो मुझे इसने 1 नंबर बताया, आपने भी ध्यान देना है कि आपका ये क्या बताता है। जो नंबर आपसे बताएगा वही आपने प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगी, आप फिर से ये अलरजी बैंक में आ जाएंगे। तो आपने सबसे ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, सबसे ऊपर कोने में देखिएगा ये लॉगिन लिखा हुआ, आपने इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, फिर ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। ये लॉगिन मेरा हो गया है, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। बैंक सक्सेसफुली लॉगिन मैंने कर लिया है, लेकिन अगर आपका कभी कभी प्रॉब्लम करता है तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरा ऑटोमेटिक हो गया, कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि वो पुराना पासवर्ड पड़ा होता है, इसलिए कभी कभी दिक्कत करता है। तो मैं आपको फिर से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपने ऊपर लॉगिन वाले में जाना है, फिर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर लेना है। पासवर्ड कौन सा टाइप करना है? जो आपने नया अभी बनाया है, पुराना वाला पासवर्ड नहीं टाइप करना है। जो आपने अभी नया बनाया है, मैंने बताया था आपने कहीं उसको लिख लेना है, वही पासवर्ड यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। देन ये आपका लॉगिन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। देखिए मेरा ये लॉगिन हो रहा है, और लॉगिन होने में कभी कभी कुछ टाइम लगाता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। जो भी होगा वो खुद लिख के दे देगा कि पासवर्ड गलत है या क्या है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया है क्या है। देखिए मेरा ये OTP के लिए आ गया है, और ये मेरा OTP आ रहा है। तो मेरा OTP आ गया, OTP ऑटोमेटिक मैंने सबमिट कर दिया है। देन ये आपसे मुझसे पूछ रहा है सेट योर न्यू पिन। अगर आपने MPN पहले बनाया होगा तो आपसे ये पूछ सकता है, आप नया MPN बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट एक चीज़ ये करूँगा कि आप भी अपने अलर्जी ऐप पे MPN लगा लीजिए या बायोमेट्रिक्स यानी फिंगर लगा लीजिए। इससे आपको बहुत सी परेशानी, पासवर्ड याद रखना और ये सब चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही रखता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए ये आपको पूरी वीडियो बना के दिखाई है कि ऐसे ऐसे करके आप नफाज से लॉगिन करके कर सकते हैं। क्योंकि ये कभी कभी बहुत से लोग ATM का भी पिन भूल जाते हैं, तो यूथ में अनदर कार्ड या कार्ड से करके के आपका लॉगिन नहीं हो पाता है। तो मैंने इसमें नफाज से बताया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अपना अलर्जी बैंक लॉगिन कर लिया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक